मैं हूं देवश्री बोरसे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। और आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनका अस्तित्व शायद हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आज़ादी और फांसी तक ही सीमित रह गया है। पर अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेल के अंदर कैद होने के बावजूद अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए भी ये इंसान कार्ल मार्क्स, लेनिन और वोल्टेयर की किताबें पढ़ रहा था और साथ ही साथ एक ऐसी डायरी लिख रहा था जिसके अंदर रिलीजन, सोशलिज्म और इंसानियत के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जो शायद उस ज़माने में हमारे लिए समझना भी बहुत मुश्किल था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डायरी को डिकोड करने की, उनकी माइंडसेट को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। 1929 लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता असेंबली के ऊपर बॉम्ब फेंकते हैं, पर किसी को मारने के इरादे से नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के लिए। उन्होंने जेल के अंदर भी हंगर स्ट्राइक की। जब बाकी सारे लोग सो रहे थे, भगत सिंह जी अपनी डायरी लिख रहे थे। एक नोटबुक मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इट इज मैन्स नेचुरल राइट्स अलोन दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल सिविल राइट्स। आप ही सोचिए, 1930 में कोई इंसान ह्यूमन राइट्स के बारे में लिख रहा है, वो भी ब्रिटिश जेल के अंदर। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि उस डायरी के अंदर यह भी लिखा गया था कि मैन क्रिएट्स रिलीजन बट रिलीजन डज नॉट क्रिएट मैन। इसके बारे में थोड़ा डीपली बात करते हैं। जेल के अथॉरिटीज ने भगत सिंह जी को कुछ किताबें पढ़ने के लिए दी थी। उसके अंदर मार्क्स, एंगल्स, सोक्रेटस ऐसे कई सारे लोगों की किताबों का समावेश था। उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद भगत सिंह जी ने अपनी खुद के ओपिनियंस को एक डायरी में लिखा, पर यह डायरी मिसिंग थी जो बाद में मिली। और कई सारे हिस्टोरियंस जैसे चमन लाल, देन जगमोहन सिंह, इन जैसे हिस्टोरियंस ने इस डायरी को पढ़ के कुछ एडिट करके इसे पब्लिश कर दिया। बट माना जाता है कि कुछ पेजेस मिसिंग थे और कुछ पेजेस के ऊपर लिखा था डू नॉट पब्लिश। कुछ रेफरेंसेस इतने कंट्रोवर्शियल थे कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने उसे डेलिबरेटली सप्रेस कर दिया। आप ही सोचिए, उन पेजेस में भगत सिंह जी ने क्या लिखा होगा। कई सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि उन पेजेस में भगत सिंह जी ने कुछ ऐसा लिखा था कि पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन विदाउट अ सोशल रिवॉल्यूशन इज टोटली इनकम्प्लीट। मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को भगा देना काफ़ी नहीं है, उनकी जैसी सोच रखने वाले स्ट्रक्चर को तोड़ देना चाहिए। हम सब भगत सिंह जी को एक रिवॉल्यूशनरी हीरो की तरह जानते हैं, पर उनका दिमाग जो था वो एक स्कॉलर की तरह काम करता था। उनका मानना ये था कि सोसाइटी का जो रियल दुश्मन है वो ब्रिटिशर्स नहीं है, वो है एक्सप्लॉयटेशन। फिर चाहे वो जो भी करे, जमींदार करे, कॉलोनियल रूलर करे या फिर कैपिटलिस्ट करे। उनकी डायरी में लिखा गया था द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज। मतलब एक सोचने वाला दिमाग ही रिवॉल्यूशन ला सकता है। और इसी सोच के कारण उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना लिया। आप ही सोचिए, अगर भगत सिंह आज जिंदा होते तो क्या हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक मॉडल कुछ और नहीं होता। और फिर आती है उनकी सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड राइटिंग, जिसमें वो लिखते हैं व्हाई आई एम एन एथिस्ट। उनकी डायरी में वो लिखते हैं आई एम नॉट एन एथिस्ट बिकॉज ऑफ वैनिटी, आई बिकेम एन एथिस्ट आफ्टर डीप थिंकिंग। पर उनके एथिज्म को लोग रिबेलियन समझते थे, बट एक्चुअली में वो रैशनलिज्म था। वो किसी रिलीजन को हेट नहीं करते थे, पर उनका मानना ये था कि रिलीजन शुड बी पर्सनल, व्हेन इट बिकम्स पॉलिटिकल देन इट डिवाइड्स पीपल। आप ही सोचिए, 1930 में एक से 23 इयर्स का लड़का ये सारी चीज़ें सोच रहा है, जबकि 2025 में भी हम इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अभी भी इश्यूज देख रहे हैं। अब आता है सबसे मिस्टीरियस पार्ट कि उनकी राइटिंग्स का कुछ हिस्सा कभी नहीं मिला। हिस्टोरियन चमन लाल कहते हैं कि उनकी लार्ज नंबर ऑफ नोट्स को जेल अथॉरिटीज़ ने सीज कर दिया और उनको कभी रिटर्न नहीं किया। बाद में जाके कुछ पेजेस के रेफरेंसेस बटुकेश्वर दत्त जी ने दी, बट उनका फिजिकल फॉर्म ऑलवेज मिसिंग ही रहा। कई सारे रिसर्चर्स ये भी बोलते हैं कि उनकी बहुत सारी लाइंस जो है ब्रिटेन चली गई, पर उनका ट्रेस अभी तक हमें कभी नहीं मिला। मतलब भगत सिंह जी का जो एक कंप्लीट विजन था दोस्तों, वो हमारे तक कभी पहुंचा ही नहीं। वो कहते हैं द एम ऑफ लाइफ इज नॉट टू गेट ओनली फ्रीडम बट टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर फ्रीडम सस्टेन्स। गूज़बम्स, राइट? जब हम भगत सिंह जी का नाम लेते हैं तो हम इनकलाब जिंदाबाद कह के रुक जाते हैं, पर उनके लिए इनकलाब का मतलब था एक सोशल, मॉरल, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। उनका मानना था फ्रीडम इज नॉट एन एम,
इट्स द बिगिनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये लाइन किसी टेक्स्ट बुक से नहीं आई है, ये आई है उनके लॉस्ट राइटिंग से। सोचिए अगर भगत सिंह जी हमें सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में अगर छोड़ के नहीं जाते तो वो हमारे इंडिया के पॉलिटिकल मॉडल में या फिर इकोनॉमिक मॉडल में क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते थे। ये सवाल इस वीडियो का एंड नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है या फिर जो भी बोला है उन सारी चीज़ों की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। आप जाके उसको पढ़ सकते हैं और अपनी खुद की ओपिनियंस बना सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।